हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। क्रैक यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स की सीरीज में हम करने जा रहे हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस को। जैसे कि आपको पता है, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स करके हम एनवायरमेंट सोशल स्कीम की तरफ बढ़ेंगे। लगभग हम 630 क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जानेंगे एग्जैक्टली किस तरह के करंट अफेयर्स इस बार इंपॉर्टेंट और कैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्रिपरेशन करनी है। मेरे हर वीडियो के पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने भी स्टडी आईक्यू के प्रोग्राम हैं उस पर 33% अब आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपको मेरा कोड यूज़ करना है सिक्का33, जिसके थ्रू आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। बात करते हैं 641 की। 640 क्वेश्चन कर चुके हैं, 641वां क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ब्लू स्ट्रैगलर स्टार्स। ब्लू स्ट्रैगलर स्टार्स के बारे में आपको बताना है। दीज आर अनयूजुअली हॉट एंड ब्राइट स्टार्स फाउंड इन ग्लोबुलर्स। ब्लू स्ट्रैगलर्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एलन सेंडेज। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में ना बहुत ज़्यादा आपको कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा निटिग्रिटी वाली नॉलेज चाहिए होती है, बहुत ही पिन पॉइंटेड चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे वैसे तो दोनों ही करेक्ट हैं, बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट। क्यों न्यूज़ में था, इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया गया ब्लू स्ट्रैगलर का। इंडियन रिसर्चर्स ने प्रपोज की एक हाइपोथेसिस जिससे ब्लू स्ट्रैगलर स्टार के इवोल्यूशन की चर्चा की गई। अब है क्या ब्लू स्ट्रैगलर, इसकी बात कर लेते हैं। मेन सीक्वेंस स्टार होता है जो ओपन और ग्लोबुलर क्लस्टर में होता है और सबसे ज़्यादा ल्यूमिनस होता है और ब्लू होता है बाकी स्टार्स के कंपैरिजन। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है। अब यहाँ पे जो फंडा है, ब्लू स्ट्रैगलर जो है पहली बार एलन सैंडेज ने 1953 में इसको डिस्कवर किया था और फोटोमेट्री के परफॉर्मेंस के उस टाइम एक टेक्निक के थ्रू इसको देखा गया था। और ये अनयूजुअली हॉट होते हैं, ब्राइट होते हैं। देखिए, ब्लू स्ट्रैगलर है, बहुत ज़्यादा ल्यूमिनस है, ब्लू है तो हॉट जो होंगे वो होंगे क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा एमिट कर रहे हैं, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा इनमें दिखेगी। और ये स्टार क्लस्टर ग्लोबुलर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि स्टार क्लस्टर के ग्लोबुलर्स हैं, इसमें आपको ब्लू स्टार जो है वो दिखेगा, ब्लू स्ट्रैगलर जो है वो दिखेगा। ब्लू स्ट्रैगलर में ल्यूमिनोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है ये एमिट कर रहे होते हैं। चलते हैं हाइकेन वर्ल्ड्स के ऊपर। रिसेंटली न्यूज़ में था, किससे एसोसिएटेड है? क्लास ऑफ एक्सोप्लैनेट्स, फौना इन ओशन, मैंग्रोव्स, माइक्रोबीड्स इन ओशन। देखिए, क्लास ऑफ एक्सोप्लैनेट से ये ताल्लुक़ रखता है। रिसेंटली हुआ क्या, कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने आइडेंटिफाई किया है नया क्लास ऑफ एक्सोप्लैनेट्स, हाइकिया वर्ड्स के बारे में। अब हाइकिया जो है वो वर्ड आता है हाइड्रोजन एंड ओशन से। ठीक है, तो ए करेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइकिया वर्ड कहाँ से आता है? हाइड्रोजन एंड ओशन से। ये प्लैनेट्स जो होते हैं मिनी नेपच्यून्स की तरह, ये बेसिकली देखेंगे और इनके अनलाइक मिनी नेपच्यून्स नहीं होते हैं, ये सॉलिड सरफेस इनका होता है अर्थ की तरह। ये इंपॉर्टेंट बात है। और सम हाइकेन्स जो होते हैं उनमें ऑर्बिट इतने क्लोज होते हैं कि वो बहुत टाइडली लॉक रहते हैं और बहुत जल्दी जल्दी रोटेशन जो है वो करते रहते हैं। तो यही हमें इसके बारे में जानना है। अब रिसेंटली इंडिया ने पहली 100% वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क को ओपन किया है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पार्क है जहाँ पे वुमेन जो है इंडस्ट्रीज लगा सकेंगी, वुमेन को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये कौन से स्टेट में किया गया है? हैदराबाद, तेलंगाना, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु। तो हैदराबाद, तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर है। इंटरनेशनल वुमेन डे 2020 हाल ही में किया गया था, मार्च की न्यूज़ है। इंडिया का फर्स्ट 100% वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क जो है उसको हैदराबाद, तेलंगाना में ओपन किया गया। एफएलओ इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको ओपन किया है। ये किया जा रहा है इन एसोसिएशन विद तेलंगाना गवर्नमेंट। ये नेशनल फ्लैगशिप है और पहला अपने तरह का इंडिया का प्रोजेक्ट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एप्लीकेशंस ऑफ नेक्स्ट जेन 3D टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत हम लोग सुन रहे हैं। 3 डायमेंशनल टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग में काफ़ी यूज़ हो रही है, कैटलिस्ट प्रिंटिंग में यूज़ की जा रही है। क्या है इसका मेन इस एप्लीकेशन का बेनिफिट? ये ओवर हीटिंग चैलेंज को हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट के में सॉल्व कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। दे कैन बी यूज फॉर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल फॉर व्हीकल्स। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखिए, नेक्स्ट जेन 3D के केस में दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हैं। ये एक बेसिकली रॉयल मेलबोर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न में डेवलप किया जा रहा है। रिसर्चर्स क्लेम कर रहे हैं कि बिगेस्ट चैलेंज जो है डेवलपमेंट ऑफ हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट का, वो 3D प्रिंटेड कैटलिस्ट के थ्रू सॉल्व किया जा रहा है और इससे ओवर हीटिंग की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। एयरक्राफ्ट सेक्टर के साथ साथ रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशंस दे रही है बाकी और इंडस्ट्रीज में भी, जहाँ पे ओवर हीटिंग काफ़ी बड़ा इशू रहता है। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल जो है व्हीकल्स का, वो ये कर सकती है। इंडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकती है। रेस्पिरेटरी जो वायरस हैं उसके लिए, उसको टैकल करने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये मॉडल्स डेवलप कर सकती है।
चलते हैं 645 की तरफ। विद रिगार्ड टू स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। गूगल मैप बेस्ड प्लानिंग एंड एनालिसिस टूल है, इन हाउस सॉफ्टवेयर है इंडियन रेलवेज का। स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम, आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो यहाँ पे भी दोनों ही करेक्ट हैं। गूगल मैप बेस्ड प्लानिंग एनालिसिस टूल है जो रेलवे के जो ट्रैक का डेटा मैनेज करेगा, ठीक है। कहीं पे भी किसी भी तरह का एक्सीडेंट हुआ है, कोई भी एनिमल की वजह से कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसका ये ट्रैक रखेगा और एक पूरा डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट जो है प्रोवाइड करेगा। तो गूगल का मैप बेस्ड प्लानिंग एनालिसिस टूल है, इन हाउस सॉफ्टवेयर है, किसका? इंडियन रेलवेज का। इसका नाम है स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये प्रॉब्लम करेगा, मतलब प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेगा। कोई भी अगर कैटल है वो रन ओवर हो जाती है ट्रेन द्वारा, ठीक है, उसका पूरा पूरा एग्जैक्ट लोकेशन ये अपने आप पे सेव करके रखेगा। फ्यूचर एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, इस तरह के इंसिडेंट्स को रोकने के लिए, इस तरह के जो भी पैटर्न्स हैं उनको स्टडी करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। चलते हैं 646 में। विद रिगार्ड टू UPI 123 पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये एक 3 स्टेप मेथड है जिससे एग्जीक्यूट किया जा सकता है सर्विसेज यूज़ फीचर फोन्स, ठीक है। मतलब अगर आप UPI सर्विसेज ले रहे हैं फीचर फोन के थ्रू, स्मार्टफोन नहीं, फीचर फोन होते थे पुराने नोकिया 1100 वाले जो होते थे। अब जिसमें बेसिक इंटरनेट कनेक्शन इज नीडेड टू इनिशिएट एंड एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शंस, देन एक्सेप्ट स्कैन एंड पे ऑप्शन, ऑल अदर ट्रांजेक्शंस कैन बी डन बाय द फीचर फोन विद द हेल्प ऑफ UPI 123 पे। देखो सबसे बड़ी बात यह है, ये उन फ़ोन्स के लिए है जिसमें इंटरनेट होता ही नहीं है ना, वही तो आपके फीचर फ़ोन्स हैं। तो बेसिक इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको यहाँ पे, एंड 1 and 3 जो है वो आपको करेक्ट दिखेंगे। तो RBI ने हाल ही में UPI इंटरफेस UPI 123 को लॉन्च किया। 3 स्टेप मेथड है, इनिशिएट करो, एग्जीक्यूट करो सर्विसेज, फीचर फोन्स में होगा, ठीक है। स्कैन इन पे ऑप्शन देखो, जब स्कैन नहीं हो पाएगा, कैमरा नहीं है, उसके अलावा सारे ट्रांजेक्शन जो हैं फीचर फोन से चलेंगे। इसमें सर्विसेज वही रहेंगी, यूटिलिटी बिल पे करना, फास्टैग करना, को रिचार्ज करना, उसके बाद बैंक अकाउंट को चेक करना, UPI पिन सेट करना, बैंक को आपके फीचर फोन के बैंक अकाउंट को फीचर फोन से लिंक कर दिया जाएगा UPI 123 से, और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज अंडर मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष में आपको फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज की बात करनी है। केरला ने टॉप किया है लिस्ट 8 नेशनल लेवल इन फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ एंड सर्वे 5। इट कवर्स 12 डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस फॉर फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज। मिशन इंद्रधनुष जो है वो 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज जो है वो कर चुका है, और 2022 तक सस्टेन करेगा इसी रिकॉर्ड को। आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो केरला ने टॉप नहीं किया है, टॉप यहाँ पे उड़ीसा ने किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1 रॉन्ग होने से अब आपका आंसर अपने आप सॉल्व हो गया। 2 and 3 दोनों करेक्ट हैं। उड़ीसा जो है हाईएस्ट कवरेज है कंप्लीट इम्यूनाइजेशन का, 90.5 कवरेज है इसका। उड़ीसा के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में 90% से ज़्यादा इम्यूनाइजेशन है, 10 डिस्ट्रिक्ट्स में 90 से कम है। प्रिवेंटिव डोजेज जो हैं 12 अलग अलग तरह की डिजीज़ की दी जाती हैं फुल इम्यूनाइजेशन में, याद रखिएगा 12 अलग अलग डिजीज़ की यहाँ पे डोजेज जो हैं इन मिशन इंद्रधनुष में दी जा रही हैं। इसमें ट्यूबरक्लोसिस है, पोलियो है, डिप्थीरिया, जॉन्डिस, टेटनस, वुपिंग कफ, ब्रेन फीवर, HIV, मीजल्स, निमोनिया, डायरिया, रुबेला, जापानीज फीवर और इस तरह की और डिजीज़ हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था 25 दिसंबर 2014 को, और इससे इम्यूनाइजेशन कवरेज जो है लगभग 90% अचीव किया जा चुका है। 2020 तक ये सस्टेन रहेगा। चलते हैं 648 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू स्नेक बाइट एनविनोमिंग। क्या होता है स्नेक बाइट एनविनोमिंग? ये एक पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। ये हाई प्रायोरिटी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ मानी जाती है ना। ट्रॉपिकल एरियाज में काफ़ी ज़्यादा स्नेक बाइट्स देखे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे स्नेक पॉपुलेशन काफ़ी होती है। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्नेक बाइट के जो केसेस हैं वर्ल्ड ओवर, लगभग उसके 50% भारत में है, या उससे होने वाली डेथ जो है वो भारत में। आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तीनों ही करेक्ट हैं। देखिए एक नई रिसर्च आई, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने कहा हाईएस्ट नंबर ऑफ स्नेक बाइट केसेस वर्ल्ड में जितने भी होते हैं, या फिर उसके लगभग 50% केसेस जो है टोटल नंबर ऑफ केसेस के, वो भारत में आपको दिखेंगे। ग्लोबल स्नेक बाइट डेथ का 50% भारत में हो रहा है। अब स्नेक बाइट एनविनोमिंग जो है वो WHO ने क्लासीफाई कर दिया है एज अ हाई प्रायोरिटी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, यानी ट्रॉपिकल एरियाज में होने वाली हाई प्रायोरिटी ऐसी डिजीज जिसको अभी तक हम नेग्लेक्ट करके चल रहे थे। ये लाइफ थ्रेटनिंग है। इसमें आपने देखा टॉक्सिन्स जो हैं वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं, मिक्सचर हो जाता है, और अल्टीमेटली वेनमस स्नेक यानी जो काफ़ी ज़्यादा विष जिस सांप में होता है वो आदमी इंसान को मार देता है। 649 की बात करेंगे। अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर वॉज इन न्यूज़, ठीक है। अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ट्रांजिएंट्स आर टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स हैविंग एन एक्सट्रीमली पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड,
Object turning on and off in universe are called as magnetar. Neutron stars are collapsed core of massive supergiant star with total mass of 10 to 25 solar masses. आपको बताना है which of the following is correct. कौन सा, सॉरी, which of the following is incorrect. तो इनकरेक्ट के केस में देखो, जब बात होती है ट्रांजिएंट्स की, तो ट्रांजिएंट्स पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं यूनिवर्स में, इनको आप ट्रांजिएंट कहते हैं। और मैग्नेटर जो होते हैं वो पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। तो ये दोनों को आप एक्सचेंज कर सकते हैं यहाँ से, तो आपका ये आंसर तब सही रहेगा, यानी ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। अब बचता है 3 ओनली इज करेक्ट, क्योंकि न्यूरॉन जो हैं वो न्यूरॉन स्टार्स होते हैं, वो कोलैप्स्ड कोर होते हैं मैसिव सुपरजेंट स्टार के। टोटल मास उनका 10 to 25 सोलर मासेस होता है। तो रिसेंटली हुआ क्या, देखो, एस्ट्रोनॉमर्स ने कर्टिन यूनिवर्सिटी में एक इस तरह का अल्ट्रा लॉन्ग प्रोजेक्ट मैग्नेटार के कम अक्रॉस वो हुए, इस प्रोजेक्ट के पास है। अब अल्टीमेटली हुआ क्या कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वहाँ पे उन्होंने स्टडी किया, तो ये ट्रांजिएंट और इस तरह के जो मैग्नेटार जैसी चीज़ें हैं तो उनके फोकस में फिर से आई। यहाँ पे बात कर लेते हैं स्लो ट्रांजिएंट्स की। ये बेसिकली सुपरनोवे होते हैं, कुछ दिन के लिए दिखते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। स्लो ट्रांजिएंट्स होते हैं। फास्ट ट्रांजिएंट्स वो होते हैं जो न्यूट्रॉन स्टार की तरह होते हैं, ठीक है, इनको पल्सर कहा जाता है। फ्लैश करते हैं ऑन एंड ऑफ, और सेकेंड्स और इवन मिली सेकेंड्स में ये फ्लैशिंग करते हैं। जबकि मैग्नेटार की बात करें तो ये एक न्यूट्रॉन स्टार होता है ये भी, लेकिन बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, ये बेसिकली कोलैप्स कोर होते हैं मैसिव सुपरजायंट स्टार के। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू नो। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सुपर क्लस्टर बिलीव टू बी अमंग फास्टेस्ट AI सुपर कंप्यूटर्स running in at present is being developed by which of the following? Tesla, Apple, Microsoft, Meta. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सुपर क्लस्टर, सुपर कंप्यूटर्स हैं जो मेटा यहाँ पे डेवलप कर रही है। फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, वो कह रही है हमारा नया इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर जो है वो बन रहा है, फास्टेस्ट होगा, 2022 तक ये आ जाएगा, ये आपका यूज़ में होगा। मेटा ने AI रिसर्च सुपर क्लस्टर को इंट्रोड्यूस किया था और ये कहा जा रहा है कि सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बनेगा। इसमें क्या होगा, नए इंप्रूव्ड AI मॉडल्स होंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस में स्टडी करेंगे, बिग डेटा एनालिसिस करेंगे, और पूरे मेटावर्स को, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेटावर्स की, एक हम अलग जो है हम यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं विद ऑल काइंड्स ऑफ न्यू गैजेट, जिसमें 3D होगा, जिसमें एनिमेशंस होंगे। तो इस तरह से जो मेटावर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो AI से ड्रिवन होगा। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो यही जानना था हमें, यही 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सिक्का 33 कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, 33% ज़रूर यूज़ कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।